एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो उससे आगे का है जो मैंने आपके साथ कल शेयर किया था। शाम के टाइम का वीडियो है। अभी लगभग शाम के 5 या 5:30 का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपने बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऑयलिंग नहीं की और मेरे बाल बहुत ज़्यादा बेकार हो रहे हैं। मतलब इतने ज़्यादा रफ़ और बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। तो इसलिए आज ना मैं थोड़ा सा कुछ अलग ट्राई कर रही हूँ। मैंने ऑनलाइन कैस्टर ऑयल मंगाया था, तो कैस्टर ऑयल और नारियल का जो तेल होता है उसको मिक्स करके मैं अपने बालों पे लगा रही हूँ। और आज फर्स्ट डे है तो आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ, और अब देखूँगी आज से लेकर 1 महीने तक का क्या रिज़ल्ट रहता है वो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो मैं कुछ भी नहीं बता सकती क्योंकि आज फर्स्ट डे है, तो एकदम से असर नहीं पड़ेगा। और इसको शायद से हफ्ते में 1 या 2 बार लगाना होता है, तो मैं इसको 2 बार लगाऊंगी हफ्ते में। डेली मैं हेयर वॉश नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पर आज मैंने अच्छे से हेयर ऑयलिंग की। थोड़ा सा मतलब मैंने उसको ना गुनगुना कर दिया था डबल बॉइलिंग करके। तो उसके बाद मैं ये सारे बर्तनों को धो रही हूँ। थोड़ी सी मैंने अपने लिए चाय भी बनाई थी क्योंकि चाय पीने का मन कर रहा था। आजकल तो चाय बंद ही हो चुकी है लगभग, और पहले जितना हम चाय पीते थे ना, तो अब तो उतना होता ही नहीं है चाय पीना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपने लिए बना लेती हूँ। जब ये आते हैं काम से तो इनके लिए मैं थोड़ी सी ग्रीन टी बना लेती हूँ। और उसके बाद मैं कर रही हूँ अभी सब्ज़ी काटने की तैयारी, क्योंकि जल्दी ही कर लेती हूँ। उसके बाद शाम को हम लोग वॉकिंग करने चले जाते हैं। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ बीन्स की सब्ज़ी, और सिर्फ बीन्स ही बनाऊँगी। इसके साथ में एक शिमला मिर्च डाल दूँगी। आलू तो इनको देना नहीं है क्योंकि आलू के लिए मना किया हुआ है, एसिडिटी हो जाती है उससे, तो इसलिए मना किया हुआ है। और यहाँ पर सिंपल से मैं अभी बीन्स कट कर रही हूँ। और बाहर आप लोग देख सकते हो अभी काफ़ी ज़्यादा उजाला है। तो मैं शाम के टाइम में इसी तरीके से जल्दी से मतलब एकदम टाइम पे ही सारा काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद हम लोग देखिए घूम के आ गए थे, छत में थोड़ी देर घूमने गए थे, और ये फिर मंदिर चले गए थे। और मार्केट से जो दूध लाना होता है तो इसलिए ये रात को ही चले जाते हैं, और हमारे यहाँ पे दूध रात के टाइम ही आता है, तो इसलिए थोड़ी सी ना रात को दिक्कत हो जाती है रात को जाने की। उसके बाद देखिए मैंने सब्ज़ी वगैरह बना ली थी जब हम घूम के आए थे। उसके बाद मैंने आटा लगाया और अभी मैं रोटी बनाने की कर रही हूँ तैयारी। तो रात के टाइम का खाना हम लोग थोड़ा सा जल्दी ही खा लेते हैं। आजकल 8 साढ़े 8 तक का टाइम रहता है, तो इतने टाइम पे हम खा लेते हैं और फिर टाइम पे हम लोग सो भी जाते हैं। कभी कभार अगर मुझे एडिटिंग का काम करना है तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी देर उठा रहना पड़ता है, कभी मुझे पढ़ाई करनी है तो उसकी वजह से रहना पड़ता है। अदरवाइज़ हम लोग कोशिश करते हैं कि रात को जल्दी सो जाए और सुबह टाइम पे उठ जाएं, क्योंकि फिर अगर रात को भी लेट सोएंगे तो सुबह नींद नहीं खुलती है। तो बस यही कारण है। और आजकल मैं यहाँ पर ना मंडुए की रोटी ही बना रही हूँ, और उसके साथ थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स करके। तो ये रोटियाँ बहुत ज़्यादा असर कर रही हैं। पहले जैसे एसिडिटी होती थी, इनसे बिल्कुल भी नहीं होती है। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है हमारी हेल्थ के लिए। वैसे तो गांव में ऐसा होता था ना, चूल्हे पे बनाते थे तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता था, क्योंकि चूल्हे की रोटी का जो मज़ा आता है ना, वो गैस की रोटी का नहीं आता है। और चूल्हे की सब्ज़ी मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और मैं सोच भी रही हूँ कि काश बीच में कभी छुट्टी पड़ जाए तो मैं गांव चली जाऊँ और आपके साथ में वहाँ के वीडियोस शेयर करूँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा हमारे गांव के वीडियोस देख के, क्योंकि वहाँ पे ना चारों तरफ ऐसा खुला खुला सा रहता है, और आग में जैसे मतलब चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो वो स्वाद, उसको देख कर ही मुँह में पानी आ जाता है जो हम वहाँ पर खाना खाते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में मैंने रोटियाँ भी बना ली, और इतने टाइम तक जो है हम लोगों ने उसके बाद खाना खा लिया था। और अब मैं जा रही हूँ किचन बंद करके। तो बस अब सुबह मिलेंगे आपसे, और मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ कितना हो रहा है। तो एक बार सारे रूम्स वगैरह की लाइट मैं बंद कर देती हूँ, और किचन की भी। तो उसके बाद मैं अंदर रूम में चली जाती हूँ। थोड़ा सा दूध ले लिया था मैंने, और यहाँ पर रखा हुआ है गर्म दूध। थोड़ा इसको ठंडा करके फिर हम पीते हैं। आज मेरे हस्बैंड ने ना बोल दिया था दूध पीने के लिए। उसके बाद अभी आपको दिखा रही हूँ टाइम। तो यहाँ पे हो रहा है 9:30 बजे का टाइम। और उसके बाद फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, नाश्ता बना रही हूँ हस्बैंड के लिए। इनके लिए मैं हमेशा मॉर्निंग टाइम में ओट्स बनाती हूँ, जो कि मैं दूध के साथ में बनाती हूँ। नमकीन वाले ओट्स के लिए मना कर देते हैं कि उसमें तेल पड़ता है, या फिर उबले हुए जो ओट्स होते हैं उसमें नमक भी नहीं डालना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर सिंपल से दूध में ओट्स बना देती हूँ, और साथ ही बनाती हूँ रोटी नाश्ते के लिए। मेरे लिए भी हो जाता है और इनके लिए भी हो जाता है। तो ये तो अपने मतलब जैसे नाश्ता वगैरह करते हैं तो तुरंत इनके पास तो 2 मिनट का टाइम भी नहीं रहता है कि बैठें। फिर मंदिर भी
भी जाते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम होता लग जाता है वहाँ पर। तो नाश्ता करने के बाद ना ये तुरंत तैयार होके चले जाते हैं अपने काम पर, इसलिए मैं जल्दी अपने लिए भी रोटी बना कर रख लेती हूँ। तो यहाँ पर जब तक मैं रोटियाँ सेक रही थी तब तक हस्बैंड चले गए थे मंदिर, और वो जब तक वहाँ का काम करते हैं ना तब तक मैं पूरा अपना जो भी डेली का काम होता है वो सारा कर लेती हूँ मॉर्निंग टाइम का। तो आज जो है ना मैं थोड़ा जल्दी अपने सारे काम कर रही थी, क्योंकि आज मेरी मम्मी और मेरा भाई आने वाले हैं। तो वो दोनों आने वाले हैं, 9:30 बजे तक आ जाएंगे वो। और अभी जो है टाइम हो रहा था 7:40 तक का, क्योंकि मुझे टाइम का फिक्स याद रहता है, इस टाइम तक मेरा ये काम हो ही जाता है हर दिन का। तो आज मैंने जल्दी सोच लिया था कि सारे काम निपटा दूँगी, फिर उसके बाद मम्मी के साथ बैठने के लिए हो जाएगा। और जब हम लोग बैठ कर गप्पे लगाते हैं ना, तो फिर उसके बाद बिल्कुल भी कोई काम करने का मन नहीं करता और कुछ भी काम नहीं होता। लेकिन कल मैंने सोचा था कि मैं बीच वाले रूम की क्लीनिंग करूँगी, तो फिर वो तो करना ही था, क्योंकि सोचा था अगर नहीं करती तो फिर अजीब सा लगता। और बीच वाला जो ये रूम है ना, इसकी क्लीनिंग मैं हफ्ते में 3-4 बार ही करती हूँ, क्योंकि इन रूम में कोई भी नहीं आता जाता, कभी भी कोई नहीं आता, तो ये बिल्कुल जैसे का तैसे ही रहता है। लेकिन फिर आज मैंने सोचा थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, सोफ़े वगैरह अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और उसके पीछे से काफ़ी ज़्यादा सीलन आ रही है, और उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा टूट रहा है पीछे की तरफ से, तो मिट्टी हो जाती है, इसलिए मुझे सोफ़े खिसका कर साफ़ करना पड़ता है। और मैं डेली नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं डेली करूँ तो पूरी दीवार ख़राब हो जाएगी, इसलिए नहीं करती हूँ। और आज तो मम्मी और भाई आने वाले हैं, तो मैंने सोचा यहाँ पे अगर साफ़ रहेगा ना तो फिर बैठने में सही लगेगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगता ऐसे ही रखे हुए हैं। तो फिर मैं इसलिए क्लीन कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं करती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, लोग सोचते हैं कि हो सकता है यहाँ पर सफाई ना होती हो। तो जब भी मैं आपको बताती हूँ ना कि मैंने आज पूरे घर की क्लीनिंग की, तो पूरे घर में पूरे रूम्स भी आते हैं, पूरे रूम्स की मैं क्लीनिंग करती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी जब यहाँ पे सीलन है ना, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, दीवार टूट जाती है ना, तो इस वजह से पूरा रेत गिर जाता है। और ये इस वाले रूम में कोई आता जाता भी नहीं है, बिल्कुल बंद रहता है, तो इस वजह से भी यहाँ पे ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती। नहीं तो अगर कोई आता जाता या फिर कोई यहाँ पर रहता तो फिर तो डेली ही करना पड़ता। बस यहाँ पर अभी झाड़ू पोछा कर रही हूँ और थोड़ा सा अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो आज तो मतलब मेरे काम बहुत ज़्यादा स्पीड पे हो रहे थे, क्योंकि मुझे ये था कि इसके बाद मुझे नहाना भी था, और बर्तन वगैरह तो मैं धुल चुकी थी, किचन का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, मतलब बस मुझे झाड़ू लगाना था, उसके बाद पोछा लगाना था और फिर नहाना था। तो मैंने कहा इतनी जल्दी ये सारे काम पता नहीं हो भी पाएंगे या नहीं, या कहीं ऐसा ना हो कि मैं अंदर ही हूँ और मम्मी लोग आ गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जब तक मैं नहाई उसके काफ़ी लेट में आए थे मम्मी और भाई, तो बहुत ज़्यादा टाइम था फिर भी मेरे पास। तो बस मैंने सोचा तब तक अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ इस रूम को, क्योंकि यहाँ पर क्लीनिंग की ज़रूरत तो थी ही। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम हर बार क्लीन नहीं कर पाते हैं, कभी कभार जैसे डीप क्लीन कर दिया तो अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा इस टेबल पे भी मैंने कपड़ा मार दिया था और अच्छा लग रहा था, क्योंकि साफ़ सुथरा लगता है ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं अभी सारे सोफ़े वगैरह क्लीन कर रही हूँ। और आपने पहले मेरे वीडियोस में कभी भी ये वाला रूम नहीं देखा होगा शायद से, क्योंकि मैं इस रूम को ज़्यादा दिखाती भी नहीं हूँ। और जो भी झाड़ू पोछा वगैरह होता है मैं 2 रूम की या किचन की ही क्लीनिंग तक आप लोगों को दिखाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं इसलिए भी नहीं दिखाती हूँ, नहीं तो पूरा व्लॉग ना बिल्कुल क्लीनिंग व्लॉग ही बन जाता है और फिर अच्छा भी नहीं लगता, पूरा मतलब झाड़ू पोछा ही कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें कई बार देखने में सही नहीं लगती, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता इतना ज़्यादा झाड़ू पोछा आपके साथ शेयर करना। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत जब कभी मतलब ज़रूरी होता है ना तभी शेयर करती हूँ। और आज मेरे कपड़े वगैरह धुलने के लिए भी नहीं है, क्योंकि कपड़े तो मैंने कल ही धुल लिए थे, काफ़ी ज़्यादा थे। और अब जैसे जैसे होंगे मतलब बेडशीट वगैरह होंगी तो उनको धुलना रह गया है, उन्हें मैं कल धुलूँगी। आज बिल्कुल भी मैं ये सारे काम नहीं करूँगी, क्योंकि कल भी किया था और आज भी करूँगी तो फिर थोड़ा सा ना थकान सी महसूस होती है, इसलिए मैं काम को थोड़ा थोड़ा करके ही डिवाइड करके करती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा थकान भी महसूस ना हो और मेरे काम भी अच्छे से निपट जाएँ। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जैसे मतलब मैं ये सोफ़ा कवर लगा रही हूँ ना, तो ये वाले बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं खिसकते, अगर इनमें बैठते भी हैं तो ये खिसकते नहीं हैं। और जो कवर हमारे रूम में हैं वो इतने ज़्यादा बेकार है कि इतनी बार खिसकते हैं। मैं सोच रही हूँ दूसरे वाले मंगाऊँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि किस हिसाब से मैं मंगाऊँ, क्योंकि कभी कभार ना ऑनलाइन सामान बेकार भी आ जाता है, और अगर यहाँ से मार्केट से लेने जाओ ना तो वो सामान
मतलब दुगने तिगने रेट में मिलता है। तो इसलिए मैं ये चीज़ नहीं सोच रही हूँ अभी कि मैं वो सब लाऊंगी, नहीं तो मैं कह रही थी कि ऑनलाइन ही मंगा लूँ, अच्छा लगेगा। और ये देखिए साफ़ सफाई करने के बाद में कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा था साफ़ सफाई करने के बाद में। और जैसे मैंने सेट करके रखा ना अच्छे से, तो अब आप लोग देखिए कितना प्यारा ये वाला रूम लग रहा है। और इस तरह से देखिए पीछे जो दिखा रही हूँ ना मैं, ऐसे टूटा हुआ है पूरा पीछे की तरफ, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर झाड़ती नहीं हूँ कोई भी चीज़, नहीं तो पूरा ही पेंट निकल जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा फिर उसके बाद देखने में। फ्रेंड्स, ये सब करने के बाद ना मैं नहाने चली गई थी और उसके बाद मेरी मम्मी भाई दोनों आ गए थे। फिर हम लोग काफ़ी देर तक बैठे रहे, हम लोगों ने लंच वगैरह किया। वो सारा वीडियो तो मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं फिर मम्मी के साथ बैठकर व्यस्त हो गई थी। तो यहाँ पर हम लोग बैठकर ऐसे ही बातें कर रहे थे और बातों ही बातों में ना पता ही नहीं चलता। और फ़ोन में भी कभी कभार हम कुछ अपने पुराने पसंदीदा सीरियल देखते हैं या कुछ कॉमेडी शोज़ देखते हैं, तो ऐसे करके पूरा दिन निकल जाता है। और जब रात का टाइम आता है ना, तो मुझे इतना ख़राब लगता है कि बस अब ये लोग चले जाएंगे और मैं अकेली हो जाऊंगी, फिर कल से मैं अकेली रह जाऊंगी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। और मम्मी भी डेली डेली तो आ नहीं सकती, उनका भी अपना काम है, घर का देखना होता है, फिर भाई भी है उसका भी देखना होता है पढ़ाई का, तो इसलिए वो डेली डेली नहीं आती। और यहाँ पर देखिए शाम का टाइम हो रहा था, तो मैं यहाँ पर आटा गूँथ रही थी। पहले मैं सब्ज़ी काटने बैठ गई थी, लेकिन मम्मी ने कहा लाओ मुझे दे दो, मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ, मैं भी बैठी हुई हूँ, तो तुम आटा लगा लो, तब तक तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बस यहाँ पर भी बैठे बैठे हम लोग एक दूसरे से बातें ही कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैं उधर जाती हूँ तो मम्मी को शाम के टाइम ख़राब लगता है, और जब मम्मी इधर आती है तो फिर मुझे ख़राब लगता है, बहुत ही ख़राब लगता है। तो ये पल ऐसा होता है ना लड़की की ज़िंदगी का, कि उसे बहुत बुरा लगता है कि काश पहले वाले दिन वापस आ जाए, लेकिन ऐसा हमेशा हो नहीं पाता। तो यहाँ पर बस मैंने सारा काम कर लिया, सब्ज़ी वगैरह मम्मी ने काट ली थी, उसके बाद मम्मी चली गई थी घर, और उसके बाद मैं यहाँ पर अकेली थी क्योंकि हस्बैंड भी फिर चले गए थे। रात का ये टाइम हो रहा था, डिनर की हम लोग कर रहे थे तैयारी। तो कद्दू की सब्ज़ी आज मैं बना रही हूँ, और कद्दू थोड़ा सा ही बनाऊँगी क्योंकि मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती कद्दू की सब्ज़ी, इनको अच्छी लगती है, लेकिन आज इन्होंने भी नहीं खाई थी क्योंकि ये थोड़ा मीठा हो रहा था, और मीठा वाला कद्दू हमें ज़्यादा पसंद नहीं है। मेथी का भी तड़का लगाया था मैंने, इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाला, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये मीठा हो गया था। तो जिस टाइम में ये सब्ज़ी बना रही थी उस टाइम पे मम्मी भी चली गई थी और हस्बैंड भी जो है मार्केट चले गए थे, तो सबसे ज़्यादा ख़राब लग रहा था। और इतना अकेला अकेला मुझे महसूस हो रहा था कि पूरे सुबह से लेकर रात तक ही समझ लीजिए, पूरे रात तक मतलब हम लोग ऐसे बातें कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले तक इतनी ज़्यादा हल्ला शोर शराबा चल रहा था, बातों का, बहुत बातों की मतलब आवाज़ें आ रही थी, और कुछ ही टाइम में एकदम से सुन सा हो गया, बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रही है। बड़ा अजीब लग रहा था। और काफ़ी सारे लोग मुझे पूछ भी रहे थे कि दी आपके ससुराल वाले कहाँ रहते हैं, आपकी सास ससुर आपके साथ नहीं रहते। तो मैंने मतलब एक इंट्रो वीडियो में बताया भी था कि मेरे सास ससुर यहाँ नहीं रहते हैं, वो लोग देहरादून में रहते हैं, वहाँ पर मेरी देवरानी है, उनकी छोटी बेटी है, तो उस वजह से वो लोग वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि उसकी देखभाल उसके दादा दादी से अच्छा और कोई नहीं कर सकता, इसलिए अपने नातिन की देखभाल करने के लिए उन्हें वहाँ पर रहना पड़ता है। कभी कभार वो यहाँ आते भी हैं, मैंने पहले भी वीडियो में भी बताया है, व्लॉग में भी दिखाया है कि वो आए थे एक बार, तो आ जाते हैं, मतलब वो हर दूसरे तीसरे महीने में। तो उतना ज़्यादा उनके साथ वीडियो मैं नहीं बना पाती हूँ क्योंकि उनको मतलब इन सब चीज़ों में ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कैमरे के सामने आना या वीडियोस वगैरह बनाना, तो वो थोड़ा सा शर्माते हैं, इस वजह से वो ज़्यादा आते नहीं हैं वीडियो में, और मैं उनको ज़बरदस्ती उनकी वीडियो बनाती भी नहीं हूँ। तो आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी मतलब कमेंट आ रहे थे कुछ टाइम से, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। और कमेंट में हर एक चीज़ बता पाना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है, तो इसलिए मैं वीडियो में बताती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे कुछ बोलते हो, कुछ पूछते हो और मुझे प्यारी प्यारी बातें बताते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आप लोग अपने बातें मुझसे शेयर किया कीजिए। तो मैं अगर मेरी वीडियोस में कोई कमी आप लोगों को लगती है तो वो भी शेयर किया कीजिए, ताकि मैं अपने वीडियोस में सुधार कर सकूं और अच्छे से आप लोगों तक वीडियो पहुंचा सकूं। अभी मुझे उतना खास अच्छे से आता नहीं है, लेकिन मैं बस कोशिश कर रही हूं कि आप लोगों तक अच्छी अच्छी चीज़ें मैं शेयर करूं। सो फ्रेंड्स, मेरी एक बहुत ही प्यारी व्यूअर हैं, जसप्रीत कौर नाम है उनका, तो वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी राय देती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके कमेंट पढ़ के। तो सच में इसी तरह के आप मुझे कमेंट करते रहिए। और एक सुमति हैं, तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो कुछ हैं ऐसे, मतलब और भी व्यूअर्स हैं जो मुझे बहुत सारे कमेंट करते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे हैं जो डेली इनके कमेंट आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके कमेंट देख के। तो थैंक यू सो मच, दिल से थैंक्स कहूँगी आप लोगों को जो आप मुझे इतना प्यार और
सपोर्ट देते हो स्टार्टिंग से लेकर और अभी तक आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करूँगी आगे भी आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करोगे और अपना प्यार दोगे। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने मतलब अभी मैंने डिनर बना लिया है और हम लोग करेंगे डिनर, और इस वीडियो को करूँगी मैं यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।